दोस्तों अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जाकर पहले वो देख ले। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। के को किसी भी चीज पर भरोसा नहीं हो रहा होता, उसे ये सब मजाक लग रहा होता है। तो वो अपनी गाड़ी में से सिगरेट निकालकर अपने मुंह में रखता है और जैसे ही उसको जलाने जाता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको सुनाई देना बंद हो जाता है और यहाँ पर पुलिस आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर उसके कान में मशीन बिठाता है जिसकी वजह से वो सही से सुन सके और उसे बताता है ये उसकी सजा है सिगरेट को अपने मुंह में रखने के लिए। और ये सजा सबको मिलती है, जैसे उसे मिली है और अब्बास को मिली है और अब के को मिली है, और उसे वो आइंदा से सिगरेट पीने के लिए वार्न करता है। लेकिन यहाँ पर के को अभी भी उसके बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता और अब यहाँ से वो घर जाने लगता है और उसे हर जगह पर एक ही इंसान दिखाई दे रहा होता है, जैसे उसकी टैक्सी का ड्राइवर और उसके ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ तक कि उसके ऑफिस का एम्प्लॉय भी उसे सेम ही दिख रहा होता है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान होता है और वो बहुत डर जाता है, लेकिन अभी भी उसे लग रहा होता है सिर्फ उसका दिमाग खराब हुआ है। ये सब देखकर अंजलि उसे शांत करती है। और अब हम आगे देखते हैं। अब्बास उसे कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। तो वो एक बार में मिलते हैं और यहाँ पर अब्बास उसे बताता है वो बाबा बंगाली बहुत डेंजर है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो उसे उस बाबा के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है और सिगरेट पीने से भी मना करता है। लेकिन यहाँ पर के उसे बोलता है मैं सिगरेट जरूर पीऊंगा, देखता हूँ क्या करता है वो बाबा बंगाली। इतना बोलकर यहाँ से चला जाता है और घर आकर अंजलि को कॉल करता है और उसे चेक करने को कहता है उसका 21 लाख का चेक क्लियर हुआ या नहीं। तो वो उसे चेक कर बताती है उसका 21 लाख का चेक क्लियर हो गया है। ये सुनकर वो कुछ सोचने लगता है और अब यहाँ पर वो डिसाइड करता है वो ऐसी जगह पर जाएगा उसे खुद को भी नहीं मालूम होगा कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो अंजलि को अलग अलग देश के उसके नाम से टिकट बुक करने को कहता है और उन सब में से चुनकर एक जगह पर जाता है और वहाँ से एक जीप में बैठकर बहुत दूर जाता है जहाँ पर कोई ना हो और एक जगह पर रुक जाता है और देखता है उसके आसपास कोई है या नहीं। तो हम देखते हैं दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। तो अब वो अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालता है और उसको जलाता है और जैसे ही वो सिगरेट को जलाता है उसके पास बाबा बंगाली मतलब गुरुजी का एक आदमी आता है और अपने मोबाइल से बाबा बंगाली से बात करवाता है और वो उसे बात कर उसके पास दौड़कर वापस चला जाता है। दरअसल गुरुजी उसके भाई को पकड़कर 1000 सिगरेट की स्मोक में डाल देते हैं। तो के अब उनके पास आता है और उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन यहाँ पर गुरुजी उसे छोड़ने के लिए के से 21,11,110 रुपए मांगते हैं जो उसका सिगरेट पीने का जुर्माना होता है। ये सुनकर वो उन्हें कुछ नहीं बोलता और अपने भाई की जान बचाने के लिए उन्हें दे देता है और वो जैसे चेक पर सिग्नेचर कर उसे देता है तो उसे डॉक्टर को कॉल आता है और वो उसे बताता है अब तुम्हारा भाई ठीक है। तो अब यहाँ से वो हॉस्पिटल अपने भाई से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ और उसका भाई उससे बहुत नाराज होते हैं तो उसे यहाँ से जाने को कहते हैं। तो डॉक्टर उसे यहाँ से ले जाता है और आगे हम देखते हैं कि अब समझ जाता है ये कोई मजाक नहीं है बल्कि बाबा बंगाली बहुत डेंजर इंसान है। तो अब यहाँ पर वो तय करता है वो कभी भी सिगरेट नहीं पिएगा और किसी को पीने भी नहीं देगा। इसलिए अब अपनी पूरी ऑफिस में वो नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाता है और जो भी उसके ऑफिस में सिगरेट पीता है तो उसे नौकरी से निकाल देता है। अब हम आगे देखते हैं। कोबा से के का एक फ्रेंड आता है इंडिया में सिगार का बिजनेस करने के लिए और वो दोनों मिलते हैं और यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे सिगरेट पीने को कहता है तो के उसे पीने से मना करता है और उसे बोलता है मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। ये सुनकर वो हैरान होता है और वो देखता है के पहला जैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल गया है, लेकिन के उसे यहाँ पर कुछ नहीं बताता। अब हम आगे देखते हैं। के का दोस्त अब यहाँ पर अपना सिगार लॉन्च करता है और अपना सबसे पहला सिगार के को पीने को कहता है, लेकिन यहाँ पर के उसे पीने से मना करता है मगर उसका दोस्त यहाँ पर नहीं मानता और अपने बंदों की मदद से उसे पकड़ लेता है और सिगार को जबरदस्ती उसे पिलाने लगता है। और वह जैसे ही सिगार को जलाता है यहाँ पर के को एक फोन आता है जहाँ पर पुलिस उसके घर से उसे कॉल करती है और उसे उसकी बीवी के बारे में पूछती है। तो के उन्हें बताता है अंजलि मेरे साथ ही है। तो उसे वो अंजलि से बात करवाने कहते हैं। तो अब यहाँ पर के अंजलि को ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर अंजलि उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तो फौरन वो अपने घर चला जाता है और वो दिखता है उसका पूरा घर बिखरा हुआ है और हर जगह पर खून है। ये देखकर वो समझ जाता है ये बाबा बंगाली का ही काम है। तो वो पुलिस को बाबा बंगाली के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस उसके बात पर यकीन नहीं कर रही होती। तो वो पुलिस के सामने बाबा बंगाली को कॉल करता है और वो बाबा बंगाली को बोलता है मैंने सिगार नहीं पी थी, अगर पी भी थी तो मेरी उंगलियां कटनी चाहिए थी, ना कि अंजलि को मरना था। ये सुनकर बाबा बंगाली बोलता है तुम्हारी उंगलियां किसी के हाथ में थी तो हमें मजबूरन यहाँ पर अंजलि को लाना पड़ा। ये सुनकर फिर से वो एक बार बोलता है मैंने सिगार नहीं पी, लेकिन यहाँ पर बाबा बंगाली को अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है। उसे के की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था तो के उसे वीडियो चलाकर चेक करने को कहता है। तो अब वो उसकी बात मानकर वीडियो चेक करता है तो दिखता है के सच बोल रहा था, वो सिगार जलने से पहले उसने थूक दिया था। ये देखकर बाबा बंगाली उसे माफी मांगता है और उसे बोलता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब बहुत देर हो गई है, हमने अंजलि का पोस्टमार्टम कर दिया है और वीडियो को
सही नहीं देखने के लिए अपने आदमी को सजा देता है। और यहाँ पर वो के को बोलता है मुझसे गलती हो गई है, इसलिए मैं तुम जो भी कहोगे वो करूंगा। ये सुनकर वो पुलिस से बात करने को कहता है और सब कुछ बताने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस को फोन देता है कॉल यहाँ पर कट जाता है। ये देखकर अब पुलिस कॉल हिस्ट्री चेक करने लगती है और वो देखती है के ने कॉल किसी गुरुजी को नहीं बल्कि अंजलि को लगाया था। ये देखकर अब यहाँ पर पुलिस को उस पर शक होता है और उसे यहाँ से ले जाने लगती है। ये देखकर के उन्हें बोलता है मेरे पास और एक सबूत है बोलकर वो अब्बास को कॉल करता है और यहाँ पर बुलाता है और उसे बाबा बंगाली के बारे में पुलिस को सब कुछ बताने को कहता है। लेकिन यहाँ पर अब्बास बाबा बंगाली के बारे में कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो पुलिस को बोलता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, के क्या बोल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो के कान के पास जाकर उसे भी बाबा बंगाली के बारे में कुछ भी बताने से मना करता है और वो उसे बोलता है अगर वो उसके बारे में कुछ भी बोलता है तो बाबा बंगाली उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। लेकिन के यहाँ पर कुछ नहीं सुनता और उसकी उंगलियां बताने को कहता है। ये सुनकर वो अपनी उंगलियां बताता है। के उसकी उंगलियों को सही सलामत देखकर हैरान होता है और अब यहाँ से के पुलिस को उस जगह पर ले जाता है जहाँ से वो गुरुजी के पास गया था। लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता तो पुलिस उठाकर उसे पुलिस स्टेशन ले आती है और यहाँ पर वो पुलिस से एक सिगरेट मांगता है और उनसे बोलता है मैं जैसे ही ये सिगरेट पीऊंगा मेरे फोन पर एक कॉल आएगा और वो मुझे बोलेगा अब इस दुनिया में तुम्हारा भाई नहीं रहा। ये सुनकर फिर से एक बार उसकी बात मानते हैं और उसे सिगरेट पीने को देते हैं। और वो जैसे ही यहाँ पर सिगरेट पीता है तो पुलिस को एक कॉल आता है और उसे बताते हैं सच में के भाई ने सुसाइड कर ली है, लेकिन हमें उसके पास एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है उसकी मौत का जिम्मेदार के है और वो सुसाइड नोट हिंदी में लिखा होता है। ये सुनकर के उन्हें बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे भाई को ना हिंदी बोलनी आती थी ना ही हिंदी लिखने आती थी, वो सिर्फ जर्मन भाषा जानता था। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस को उस पर जरा भी भरोसा नहीं होता तो वो उसे पानी वाले जेल में बंद कर देते हैं जहाँ पर के अब पुलिस को जोर जोर से आवाज देने लगता है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता तो वो अपना सर सलाखों को मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। उसकी आंख अपने घर में अपने बाथटब पर खुलती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि फिर से एक सपना देख रहा था। और हम देखते हैं वो नीचे आता है जहाँ पर वो देखता है उसके घर पर प्रयोगशाला की रूल्स और रेगुलेशन की किताब आई होती है। ये देखकर अब वो उसे पढ़ने लगता है और उसे उसमें ऐसा रूल मिलता है जिसमें लिखा था जो भी इस प्रयोगशाला में आएगा वो साल के आखिरी मिनट में स्मोकिंग कर सकता है। ये देखकर अब यहाँ से वो पुलिस से छुप कर उस जगह पर चले जाता है जहाँ पर आखिरी मिनट में स्मोकिंग होने वाली होती है। जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर आखिरी मिनट में स्मोकिंग करने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। इसका मतलब इस प्रयोगशाला से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर बाबा बंगाली भी आया होता है तो के उसके पास जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक होती है तो नीचे बैठकर जाने लगता है और वो जैसे ही भीड़ में घुस जाता है तो बाबा बंगाली के पास नहीं बल्कि वहां पर पहुंच जाता है जहां से कहानी शुरू हुई थी, जहां पर अंजलि उसे कॉल करती है और उसे पूछती है कहां पर हो तुम। लेकिन यहाँ पर के उसकी आवाज सुनकर हैरान होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अंजलि जिंदा कैसे है। और यहाँ पर फिर से उसे अब गिलास के बाहर बाथटब और वहाँ पर सिगरेट की डब्बी दिखती है तो फिर से वो गिलास को तोड़कर अब उसके तरफ जाने लगता है। लेकिन इस बार वो सिगरेट की डब्बी नहीं बल्कि अपने दोस्त की बातों को याद करके उस बाथटब में कूद जाता है और वहाँ से वो सीधा उसी जेल में पहुँचता है जहाँ कहानी के शुरू में उसने देखा था, जहाँ पर उसी की तरफ बहुत सारे लोग होते हैं। और यहाँ पर वो गिलास के बाहर अपने आप को देखता है जो चुपचाप खड़ा था। ये देखकर वो हैरान होता है तो उसके बाजू वाला आदमी उसे बोलता है तुम्हारे शरीर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन तुम उससे बात कर सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हारे पास 1 रुपए का सिक्का होना जरूरी है, जो बाबा बंगाली की फीस थी। लेकिन वो बाबा बंगाली को उसकी फीस का 1 रुपया नहीं दिया होता, इसलिए उसके पास भी यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का नहीं होता। तो वो कुछ नहीं बोलता और वो बाजू वाला आदमी आत्मा है तो शरीर ईश्वर है, नहीं तो शरीर निश्वर है बोलकर यहाँ से चला जाता है। और अब हम आगे देखते हैं उस के पास बाबा बंगाली एक डॉक्टर के रूप में आता है और उसके पास अंजलि भी आती है और उसे बोलती है तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि याददाश्त उसकी आत्मा के साथ चली गई है। और यहाँ पर वो अंजलि बोलता है मुझे ऐसा लगा वहाँ से कोई मुझे बुला रहा था। ये सुनकर बाबा बंगाली उसे बोलता है वो तुम्हारी अंतरात्मा थी। और अब हम आगे देखते हैं बाबा बंगाली के पास वैसे ही एक आदमी आता है जैसे शुरू में के आया था। इसका मतलब है अब उसका भी काम खत्म होने वाला है। और अब हम आगे देखते हैं जितने भी इस जेल में लोग होते हैं वो अपने कपड़े काटकर एक आग के सामने खड़े होते हैं और वहाँ से सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। और के भी वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी आंख अब अपने बेड पर खुलती है जहाँ पर अंजलि भी होती है। लेकिन जब वो अपने आप को आईने में दिखता है तो उसकी 2 उंगलियां कटी हुई होती है। ये देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं के हाथ में उसकी उंगलियां होती है और वह किसी को फोन लगाकर अपनी स्मोकिंग छोड़ने के लिए बाबा बंगाली के पास जाने को कहता है और यहाँ पर पूरी तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर और कमेंट कर ज़रूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।